जय नमोस्तु। प्रतुंचनंदयानंदनो श्री नंद परमितपतिविंदिकं नम्यो सिद्ध पुरेशे गोपतिज्ञानशहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म चोतो जिनवर अर्थति अर्थ जो विनाश भविषुम ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वर भाग। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्तं च परं तत्तं परिमाप्पा परमभावदर्शिये परं धिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय। शनिमंतोच्चारण। नमः सिद्धं परमाराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ पर गुरुदेव की एक छोटी सी बात समझने का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने 2-3 शब्दों में जो बात कह दी उसे समझने का मैं अपने को शायद पूरा जीवन तो लग ही गया है, लेकिन 2-3 दिन भी लग गए अभी, लेकिन फिर भी अपन समझने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं कमलम कमल सा। विशेष बात है, क्या विशेष बात है कि आत्मा तो ज्ञायक है, ये बात स्वीकार है, ज्ञायक भावमयी है, ये बात स्वीकार नहीं। आत्मा द्रव्य तो अपने स्वभाव शक्ति से संपूर्ण है, ये बात स्वीकार है, लेकिन उसको स्वभाव शक्ति रूप ही परिणमित हो रहा है, ये बात स्वीकार नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात चलती है कि कमलम कमल साहब। अरे अपन निमित्त उपादान से भी चर्चा करें तो कमलम कमल साहब क्या कह रहा है कि जो आत्मा का जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक स्वभाव है, कह रहा है उपादान से उपादेय का संबंध है। निमित्त निमित्तिक संबंध कर्म उपाधि है, उपादान से उपादेय का संबंध है। तो ज्ञायक स्वभाव का संबंध तो उसके ज्ञायक भाव से है। अब ये राग आदि भाव, ये विकारी भाव, ये मोह आदि के भाव, ये तो निमित्तिक संबंध है। निमित्त के अनुसार अपन कह रहे हैं राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, कर्तृत्व हो रहा है, तो ये अपन कहाँ से देख के बात कर रहे हैं? वर्तमान कर्म धारा को, निमित्त को देख के बात कर रहे हैं। अब कर्म धारा की तरफ खड़े होकर देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भैया? कि राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, मोह कर रहा है, लेकिन ये निमित्तिक संबंध है, दिखाई ऐसा ही देगा, जानने में ऐसे ही आएगा, लेकिन स्वीकार क्या होगा कि ये तो निमित्तिक संबंध है, यहाँ उपादान संबंध ही नहीं। यहाँ तो कर्म निमित्त है और आत्मा भैया मात्र उन निमित्तों में उलझा हुआ है तो परिणमित हो रहा, और उलझे नहीं तो फिर कोई बात है। लेकिन उपादान उपादेय संबंध से देखोगे आप यदि आत्मा को, तो क्या दिखाई देगा भैया? कि आत्मा तो कमलम कमल साहब। आत्मा की तरफ खड़े होकर देखोगे तो दो दृष्टि है, एक निमित्तिक संबंध वाली है, वो भी सम्यक दृष्टि की है। सम्यक दृष्टि निमित्तिक देखता है, वो कर्ता भोक्ता वाला काम ही नहीं है। वो सम्यक दृष्टि की 2 दृष्टि है। एक, यदि वो पर की ओर खड़े होकर देखेगा तो निमित्तिक संबंध देखेगा, मेरा और कर्मों का निमित्तिक संबंध चल रहा है। और स्वभाव की तरफ खड़े होकर देखेगा तो फिर उपादान उपादेय संबंध देखेगा कि ममलम ममल साहब, कि
अपनी बात तो अचूक है भैया, अपना आनंद तो अचूक है, अपना भाव तो अचूक है, अपना गायक स्वभाव तो अचूक है, यहाँ तो ज्ञान भाव के अलावा और कुछ निवास ही नहीं है। अब खड़े होकर देखने की बात है। ज्ञानी, ज्ञान दोनों में से ज्ञानी के आत्मार्थी, तत्वनिष्ठा, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाला कोई भी ज्ञानी साधक, कोई भी ज्ञानी श्रावक, ये दोनों बात ज्ञानी की है। और अज्ञानी की बात क्या होगी भैया? अज्ञानी ना निमित्त निमित्त देखेगा, ना उपादान उपादेय देखेगा। वो क्या देखेगा? मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही संयोग हूँ। और अज्ञानी देखेगा बिल्कुल विपरीत, ना वो निमित्त निमित्त देख पाएगा, वो निमित्ताधीन देखेगा, निमित्ताधीन। देखो क्या गजब है, वहीं जो शब्दों का खेल है, बस वहीं की वहीं शब्दों का खेल है। क्या शब्दों का खेल है भैया? देखो तो वहीं की वहीं एक ज्ञानी की दृष्टि में शब्दों का खेल, मतलब हम जो बोल रहे हैं ना, ये शब्दों का खेल है। वहीं की वहीं ज्ञानी, वहीं की वहीं अज्ञानी, वहीं की वहीं निमित्त निमित्त संबंध देखने वाला ज्ञानी, उपादान उपादेय संबंध देखने वाला ज्ञानी, और वहीं की वहीं निमित्ताधीन देखने वाला अज्ञानी। जो संयोग चल रहा है, जो सारा कार्य चल रहा है, वो सब करता धरता मैं। राग आदि विकारी सारे परिणाम मुझसे ही प्रकट होते हैं। ये सारा संसार का, ये सारा कर्तव्य भोक्तव्य, ये सारा परिणाम अपना ही है। मैं ही सब कुछ करने वाला, धरने वाला हूँ भैया। ऐसा अपने आप को ही सर्व करता धरता मानने वाला, निमित्ताधीन। अब एक ही वस्तु में तीनों दृष्टि काम कर रही है। हमने यही तो समझाया है कि एक ही वस्तु में तीनों दृष्टि काम कर रही है। एक ही वस्तु में तीनों दृष्टि काम कर रही है। ज्ञानी की दो, एक निमित्त निमित्त देखेगा, एक उपादान उपादेय देखेगा, और अज्ञानी की एक, वो पूरा निमित्त के अधीन देखेगा, मिथ्यात्व में देखेगा। और भैया जो मिथ्यात्व में देखेगा उसे ये भाव स्वीकार ही नहीं होगा, क्या कि कमलम कमल। क्यों? क्योंकि वो कर्मों में लिप्त आत्मा देखेगा, निरंजन परमात्मा नहीं देखेगा। उसे निरंजन, अपना वीतराग जो निर्विकार परमात्मा है, उसे निरंजन निर्विकार परमात्मा की शुद्ध नहीं आएगी। भैया तो निरंजन परमात्मा की शुद्धि क्यों नहीं आएगी? उसे निर्विकार परमात्मा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दृष्टि ही विकार में है, दृष्टि ही कर्म मल में हो रही है। मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्यात्व को स्वीकार करने वाला है, श्रद्धान विपरीत है ना, तो श्रद्धान विपरीत होने के कारण से वो कर्म अवस्था में ही अपने आप को देखेगा, मलिन भाव में ही अपने आप को देखेगा। तो भैया जब जीव निमित्त का कर्ता मान लेगा, अपने आप को कर्तत्व की बुद्धि से देखेगा, ममत्व और एकत्व की बुद्धि से देखेगा, तो ममत्व एकत्व आदि की बुद्धि से देखने से क्या होगा भैया? वो निमित्ताधीन अज्ञान दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि, तो भैया उसका संसार अनंत। उसे ये जिनेंद्र भगवान की बात समझ का विषय नहीं बनेगी, समझ में भी नहीं आएगी। वो मालूम क्या कहेगा? अरे भैया आप तो कह देते हो कि मैं करता नहीं, मैं धरता नहीं, ये तो निमित्त निमित्त संबंध है। अरे लेकिन भैया राग तो उत्पन्न होता है, द्वेष तो उत्पन्न होता है, घर में रोटी बनाते हैं तो गुस्सा तो आती है। अरे हम नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, भाव तो आता है। आप तो इतनी आसानी से कह देते हो कि निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन हम जब घर में रोटी बनाते हैं तब हमें ये लगता तो है कि हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, और हम नहीं खिलाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे, लगता तो है हमें। और जैसे ही फिर हमने कहा, फिर ये आया संदेह, फिर आया संदेह, लगता तो ऐसा ही है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करा रहे तो कौन करा रहा। आप प्रवचन नहीं कर रहा है और हम नहीं सुन रहा है, तो कौन प्रवचन कर रहा है और कौन सुन रहा है? ये बताओ। आप कर रहे हो तभी तो हम सुन रहे हैं ना। तो क्या होगा भैया? हम कौन होगा? कर्ता, प्रवचन के कर्ता। और आप कौन होगा? प्रवचन के श्रोता। तो अब आपके और हमारे बीच में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम प्रवचन करने वाले और आप सुनने वाले। लेकिन कहाँ की दृष्टि से देखोगे आप? पर की दृष्टि से देखोगे तो भेद दृष्टि से देखोगे, पर की दृष्टि से देखोगे तो आप सुनने वाले और मैं सुनाने वाले। काय की दृष्टि से देखोगे? भेद की दृष्टि से, पर की दृष्टि से, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए। अब भैया यदि आप ये देखोगे, क्या देखोगे भैया? उपादान की, उपादान उपादेय की दृष्टि से देखोगे तो क्या क्या आएगा कथन? क्या आएगा कथन भैया?
उपादान उपादेय की दृष्टि से देखो तो क्या कथन आएगा? कौन कौन प्रवचन सुनाने वाला और कौन सुनने वाला? बताओ जल्दी। बताओ क्यों फेल हो रहे हो? उपादान और उपादेय की दृष्टि से देखोगे तो क्या आएगा कथन? हाँ, उपादान की योग्यता तो स्वयं की, उपादेय मतलब प्रबंध के जो तुमने ग्रहण किया। बताओ क्या आएगा उपादान उपादेय में? कथन कैसे होगा? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कहेगा? उपादान क्या है और उपादेय क्या है? सीधी बात है भगवान जी, भाषा वर्णना करने का परिणाम तो अपनी योग्यता में चल रहा है, लेकिन उपादान उपादेय शक्ति क्या होगी? देखो भैया, जो श्रुत का भाव तुम्हें भाषण हो रहा है, वो जो जान रहा है वो जानने वाला भी आत्मा है, और जो जानने में आ रहा है वो जानने रूप परिणाम भी आत्मा का है। ये जानने रूप क्रिया श्रवण, जैसे श्रवण का नाम दे रहे हो आप, वो तो खुद है। भेद होगा। कहाँ भेद होगा? वस्तु में अपन ने भेद कर दिया। क्या भेद करा? पकड़ के काय के दो हो गए ना, एक जानवे वालों एक जाननहार। तो दो कहाँ, एक ही तो है। ये तो एक है। तो उपादान उपादेय क्या बताओ? मेरा उपादान माने निज की योग्यता, निज की शक्ति। हाँ। और उपादेय मेरा ही ज्ञान भाव। तो उपादेय क्या होगा? जो अपन ने ग्रहण किया। तो वही तो हमने कहा, निज शक्ति के द्वारा जो अपनी ही चैतन्य शक्ति से जो तुमने अपने को ही जाना। अब जाना ही तो कहोगे उसे, क्या कहोगे? ग्रहण किया शब्द दे रहे हो आप, हम जाना शब्द दे रहे हैं, क्योंकि ग्रहण कैसे करा? आत्मा ने जान के ग्रहण करा ना। दो बातें हैं, सुनने के बाद कोई बात होती कि ग्रहण करें या ना करें। अपन ने जो ग्रहण किया वो तो अपने लिए उपादेय, और जो अपन ने सुना वो उपादेय तब है तब ग्रहण करें। यही कहा ना, जब अपन ने सुना तो सुनना तो पुद्गल की क्रिया हो गई। जाना मतलब उस रूप जाना कि वो ही मेरा स्वभाव है, तो ये उपादान उपादेय हो गया भगवान आत्मा। और कह रहे हैं कमलम कमल साहब, आत्मा में स्वयं वो ज्ञान भाव की व्यो शक्ति है। तुम उस ज्ञान भाव को छोड़ के पर भाव से, पर निमित्त से, पर्याय भाव से देख के क्यों द्वंद्व में उलझ रहे हो? दो का भेद कहां से आ रहा है? दो का भेद कहां से आ रहा है? देखो भैया, जब भी पर की तरफ से देखोगे तो निमित्त निमित्त संबंध बनेगा। स्वा की तरफ से देखोगे तो उपादान उपादेय संबंध बनेगा। अपन देखो रोटी सब्जी से समझ लेते हैं, रोटी से क्या अपन कुम्हार के घड़े बनाने से समझ लेते हैं। कुम्हार का जो घड़ा बनाने का परिणाम है कहला वो निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन मिट्टी की जो स्वयं की योग्यता है वो उसका उपादान संबंध है, उपादान उपादेय संबंध है। तो अपन घड़े और क्या बोलते हैं कुम्हार से समझ लेते हैं कि घड़े का वो अलग है और कुम्हार का अलग है। आत्मा से बताओ, आत्मा से समझाओ। आपने घड़े में घड़े की योग्यता है, मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, और मिट्टी अपनी योग्यता से घड़े रूप परिणमित हुई। मिट्टी का काम मिट्टी में चला, बात बराबर नक्की एकदम 100% सत्य। और आत्मा में आत्मा में स्वयं की उपादान शक्ति है, और आत्मा अपनी उपादान शक्ति से अपने में ही पूर्ण ज्ञाता है। जब उसके पूरे के पूरे 6 कारक, पूरी की पूरी शक्ति अपने में ही है, तो फिर विकल्प क्या अन्य का? अन्य का विकल्प क्या? जब अन्य का कोई विकल्प नहीं, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कमलम कमल साहब। जहां विकल्प खत्म होगा वहां उपादान शक्ति स्वीकार होगी, और जहां निमित्त पे आरोप तो आएगा कि निमित्त है। देखो भगवान महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन हुआ, क्यों हुआ? 2 रिद्धिधारी मुनिराज ने भगवान महावीर को सम्यक दर्शन करा दिया, है ना। यदि 2 रिद्धिधारी मुनिराज भगवान महावीर को सम्यक दर्शन करा सकते हैं, तो खुद के दादा आदिनाथ तीर्थंकर भगवान वो तो करा नहीं पाए।
जब उनकी अपनी पर्यायगत योग्यता पकी तब का विभाव उस समय नहीं पकी थी। यही बात सिद्ध है कि वो दो योगी राज तो मात्र निमित्त है और उपादान की योग्यता आने पे उन पे आरोप आ रहा है कि इनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन कार्य तो मारीच के जीव में वो जो सिंह की पर्याय में था उसकी स्वयं की अंतर पुरुषार्थ की उपादानगत योग्यता सम्यक दर्शन को प्रकट करने की थी, इसलिए उसे सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ। और जब उसे सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ उस समय वहां मुनिराज थे, इसलिए उन पे आरोप आ गया, लेकिन चैतन्य में चैतन्य का रमण ही सम्यक दर्शन का कारण है, अन्य कोई कारण सम्यक दर्शन में नहीं। इस बात को तारण स्वामी अपनी भाषा में कह रहे हैं, कमलम कमल। अपन ने इतना विस्तार करके कह दिया, अब हमने गोल गोल घुमा के कह दिया उस बात को, गोल 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 गोल, और तारण स्वामी सीधा सीधा कह रहे हैं, भैया गायक स्वभाव उपादान शक्ति तुम्हारा विपराग भाव तुम में है, अब तुम क्यों पर भाव में चकरा रहे हो? ये तुम्हारी दृष्टि में खोट है, ये तुम निमित्त अधीन देख रहे हो, पर्याय अधीन देख रहे हो, पर्याय अधीन मान रहे हो, ये अपनी नजरों में मोतियाबिंद है। सुनो सुनो क्या कह रहा है, अब यहाँ द्रव्य स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी नजरें धुंधली है, तुम्हारी नजरों में मोतियाबिंद है कि तुम्हें स्पष्ट वस्तु का स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। आंखों का इलाज करवाओ, द्रव्य को मत बदलो, सामने वाली वस्तु तो बिल्कुल जैसी तैसी। अपन क्या करते हैं, बाहर द्रव्य को बदलने की कोशिश करते हैं, परिणाम को बदलने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है परिणाम मत बदलो, द्रव्य मत बदलो, न द्रव्य बदलेगा न द्रव्य का परिणाम बदलेगा। तो क्या कह रहे हो, तो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाओ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ, तो जो जैसा है वो वैसा का वैसा दिखाई देगा। दृष्टि दोष आंख में है, हाँ उसको इलाज करो, वो अपन इलाज दूसरे को करो। बस वही तो, मोतियाबिंद आंखों में है और ऑपरेशन तुम सामने वाले का कर रहे हो। और दृष्टि में देखो भाई, दो से दृष्टि में और ऑपरेशन सामने वाला कर रहा, समझ में क्या बोला हमने, पता ना क्या बोला, पता साधना जी क्या बोला, इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय देखो सुनो अच्छे से, दोष दृष्टि में है और ऑपरेशन सामने वाले कर रहा है, इसका मतलब भैया देखो, दोष अपनी नजरों में है कि अपन करता भोगता देख रहा है और बदलना चाह रहे परिणामन, बच्चे हैं इसलिए परेशान है, भोजन बनाना पड़ रहा है इसलिए परेशान है, दुकान जाना पड़ रहा है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, घर में रहना पड़ रहा है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन क्या कर रहा है, अरे भैया घर से छूट जाए, दुकान से छूट जाए, भैया घर दुकान ना जाना पड़े, सब्जी लेने ना जाना पड़े, बाजार ना जाना पड़े, बच्चों के साथ ना रहना पड़े, ऑपरेशन कर रहा है दूसरों का, निमित्तों का, संयोगों का। यही से तो कामयाबी नहीं मिल रही, यही से तो कामयाबी यही से नहीं मिल रही कि बिगाड़ कहूँ है और सुधार कहूँ कर रहे। सुन रहे हो नहीं क्या कि दोष है नजरों में, मोतियाबिंद है आंखों में, और चीड़ा फाड़ी कर रहा है परिणाम की, पर्याय की, प्रभाव की। मोतियाबिंद खुद की आंखों में है, धुंधला खुद की आंखों के कारण से दिख रहा है, और क्या कह रहे हैं भैया, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये करना पड़ रहा है, यहाँ रहना पड़ रहा है, घर में रहना पड़ रहा है, दुकान में रहना पड़ रहा है, मकान में रहना पड़ रहा है, बच्चों से मोह है, पति से मोह है, पत्नी से मोह है, संसार के काम करने हैं भैया, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो। ऑपरेशन कर रहा है पूरा परिणाम में, और क्या परिणाम करना चाह रहे हो भैया, घर पे सब छूट जाए, मंदिर में रहने लगे तो हो जाएगा, घर से छूट जाए, जंगल में रहने लगे तो हो जाएगा, 2-4 व्रत करने लगे तो हो जाएगा, 2-4 भैया अणुव्रत महाव्रत ले ले, वो जंगलों में रहने लगे जाके तो उन्हें हो जाएगा भैया, कुछ नहीं होगा। बीमारी है यहाँ और ऑपरेशन हो रहा है पूरी दुनिया का। वाह भैया, हो गया काम, आप तो हो गए कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, काय में, नर्क जाने में, निगोज जाने में। और यदि वास्तव में इलाज करना है, सही इलाज करना है, सच्चा इलाज करना है, तो भगवान जी बीमारी दृष्टि में है, बीमारी नजरों में है, इलाज नजरों का करो। जिस दिन तुम नेत्रों का इलाज करोगे, मोतियाबिंद का इलाज करा लोगे, उस दिन सब साफ साफ दिखाई देगा, वस्तु यथार्थ रूप में झलकेगी। इसी को तारण स्वामी अपनी भाषा में कहते हैं कमलम कमल साहब, उनकी भाषा सीधी है,
हमारी भाषा थोड़ी गोल 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 जलेबी की तरह, इमरती की तरह घूमी हुई है। हम उसी बात को गोल गोल घुमा के बोल रहे हैं। क्या कि ये बात इतनी सी है कि तुम गायक स्वभावी भगवान आत्मा हो, ये कर्ता धर्ता का सारा पागलपन इसका इनाम पर पर्याय है, इसका इनाम संसार है, इसका इनाम जगत का खेल है। और भैया उपादान दृष्टि से देखो, उपादान उपादेय दृष्टि से देखो, उपादान तत्व की दृष्टि से देखो, उपादान शक्ति से स्वीकार करो, गायक भाव का कर्ता तो गायक आत्मा ही है। गायक आत्मा गायक भाव के अलावा और कुछ कर सकता नहीं। ये सब परम सत्य उपादान शक्ति से देखोगे। मूल बात है जोन कुछ रूप पर नमन हो वे सो करता, सा पर नमन सो करता। बस जो तुम स्वयं कर रहे हो ज्ञान भाव वो ही तुम करता, उसके अलावा तू कुछ और कर सकता नहीं। जिस दिन ये बात स्वीकार हो गई उस दिन तारण समय के बाद अमृत की तरह लगेगी। आहा कमलम कमल साहब, वो तो अपने में भरपूर है, भरा पूरा है, परम आनंद में विलास कर रहा है, अपना गायक कमल स्वभाव अपने ज्ञान भाव में विलास रहा है। इस संसार भाव धारा से उसका कोई संबंध नहीं। अब मान लो, आज मान लो, इस समय मान लो, तो ये तारण समय की बात अनुभव प्रमाण सिद्ध। गजब की बात है ये। आज मान लो, अभी मान लो, इस समय मान लो, जिस समय मानोगे उस समय तारण समय की बात अनुभव प्रमाण सिद्ध। वास्तव में कमलम कमल साहब। और भैया यदि आज नहीं मान पाए इस बात को, बहुत पेना विज्ञान है ये, बहुत पेनी बात है ये। यदि आज इस समय ये तारण तरण जनेश्वर की ये बात स्वीकार नहीं हुई कि गायक में आत्मा तो गायक में परिणमित होता है, अन्य भाव रूप परिणमित नहीं होता, तो भगवान जी कभी भी उस वीतराग तत्व को, उस चैतन्यता को, उस ज्ञान भाव को अनुभव नहीं कर पाओगे। हमेशा निमित्ताधीन पर्याय भाव रूप दृष्टि बनी रहेगी। भैया हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, दुकान हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा, ये सारे संसारिक काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? अनादिकाल से हो रहा होगा, हो भी ना। इसलिए कहते हैं इस विश्व की त्रिकाल व्यवस्था, त्रिकाल अपने परिणमन से चल रही हुई है। इस विश्व की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तुम। जो केवल कला में, जो भगवान की वाणी में जो वस्तु का सिद्धांत झलका है, वो सिद्धांत तो ये कह रहा है इस विश्व की व्यवस्था तो व्यवस्थित झलक रही है, लेकिन चेतन आत्मा इस व्यवस्थित व्यवस्था में तेरी व्यवस्था क्या है जानना और देखना। तू अपनी व्यवस्था से बाहर जाएगा, पर की व्यवस्था में टांग फंसाएगा, हस्तक्षेप करेगा, पर्याय की धारा में हस्तक्षेप करेगा, तो इस संसार में अनंत दुखों को भोगेगा। और यदि भैया सर्वज्ञ के ज्ञान अनुसार तू अपनी व्यवस्था को जान लेगा, मैं तो वो ज्ञान में चेतन पदार्थ ही हूं, परमात्मा की वाणी से तू अपने स्वयं को व्यवस्थित कर लेगा, तत्व का सिद्धांत कर लेगा, सुन लो अच्छे से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। अब सही बताओ, निमित्त निमित्तिक संबंध में कर रहा हूं, मान लेंगे हम, कोई बात नहीं, दुकान घर में रहना पड़ता है, संयोग में रहना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, सब मान लेंगे, लेकिन पर द्रव्य से बात कर रहे हो आप, इस बात का ध्यान रखना। पर्याय की बात कर रहे हो आप, इस बात का ध्यान रखना। आप पर की बात कर रहे हो, पर से, पर द्रव्य से अपना संबंध बताना चाह रहे हो, वर्तमान भूमिका को, तो ठीक है, आप निमित्त निमित्तिक संबंध बता रहे हो, लेकिन याद रखना ये सिर्फ निमित्त निमित्तिक है कि वो क्रिया, वो वस्तु तो अपने रूप परिणमित हो रही है, लेकिन आपका सिर्फ उपचार आ रहा है करने का। याद रखना, यदि आपने उसे कर्ता मान लिया तो निगोए वासा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अच्छे से, आपका और उस पर्याय का, उस पुद्गल वस्तु का परिणमन होना इस समय है, उस पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति है, वो परिणमन हो रहा है, और उस परिणमन के काल में आपकी मां उपस्थिति है, तो साक्षी भाव रूप उपस्थिति है, ज्ञाता भाव रूप उपस्थिति है, आकर्तृत्व भाव रूप उपस्थिति है, जाननहारा रूप उपस्थिति है, उस पर पदार्थ से भिन्न भाव रूप उपस्थिति है। और यदि आपने उस उपस्थिति को कर्ता भाव रूप किया तो निगो जाओ।
कर्ता भाव रूप उपस्थिति दी तो निगोच जाओगे, और उस होते हुए परिणमन को साक्षी भाव रूप उपस्थिति दी, निमित्त निमित्तिक संबंध है। आरोप आएगा कि मैं यहां हूं इसलिए परिणमन हुआ, लेकिन साक्षी भाव रूप है भैया। परिणमन की योग्यता अपनी है, और मैं ज्ञायक आत्मा एकदम उससे भिन्न मात्र ज्ञान ही ज्ञान भाव में हूं। कमलम कमल साहब, मुझ में अन्य कोई बात और कोई पदार्थ और कोई वस्तु और कोई व्यवस्था है ही नहीं। बताओ कैसे उपस्थित होते हो? चैत्यालय में आए तो कैसे उपस्थित होते हो? प्रवचन सुनने आया हूं, ये प्रवचन होने की योग्यता अपनी है, सुनने की योग्यता अपनी है, और अपन तो यहाँ भी प्रवचन के भी साक्षी हैं। ऐसे थोड़ी ना कि घर के साक्षी है, मकान के साक्षी है, तो प्रवचन के साक्षी नहीं, सबके साक्षी। चाहे घर में बैठे हो, चाहे मकान में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, साक्षी भाव तो साक्षी है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। कमलम कमल साहब, ज्ञायक तो ज्ञायक है, चाहे कीचड़ में खिले तो ज्ञायक है, और सरोवर में खिले तो ज्ञायक है। थोड़ी ना कि सरोवर में जाके लिप्त हो जाएगा, कि सरोवर तो शुद्ध है, और कीचड़ में जाके निर्लिप्त हो जाएगा, कीचड़ तो मलिन है। देखो भाई, कमल कमल किसी से राग देश नहीं करता, वो कीचड़ में खिलेगा तो भी निर्लिप्त रहेगा, और यदि सरोवर में खिलेगा तो भी निर्लिप्त रहेगा। वो कीचड़ और सरोवर से भेदभाव करने वाला नहीं, जिसे शुभ अशुभ भाव में भेदभाव नहीं हो, कि हम सामायिक कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, या हम पाप कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, घर गृहस्थी का काम चला रहे हैं। जो दोनों भाव में, पुण्य पाप में दोनों में निर्लिप्त रहेगा, वो तो सब जगह निर्लिप्त रहेगा भाई। और कोई कहे भैया हम शुभ में तो निर्लिप्त रहते हैं, अशुभ में लिप्त हो जाते हैं, यदि कोई अपनी ऐसी श्रद्धा रखे, श्रद्धा संयोग में एक अपेक्षा, देखो पहले एक बात समझा, शुभ में चिंतन मनन होने से, विशेष निर्मलता होने से विशुद्धि अधिक होती है शुभ में, और पाप में क्या बोलते हैं, पलिन विकार परिणाम होने से विशुद्धि कम होती है, ये याद रखना। लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से हाई क्लास की चर्चा है, इसे आप अपने जीवन में घटाने की कोशिश ना करना, ठीक है? हाँ, श्रद्धान में घटा लेना, लेकिन चारित्र में घटाने की कोशिश मत करना, और यदि चक्कू उल्टा पकड़ा गया तो गर्दन घटेगी। हम तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धान के लिए कह रहा है, आचरण के लिए नहीं कह रहा है, चारित्र के लिए, व्यवहार चारित्र के लिए नहीं कह रहा है, तत्व आचरण के लिए कह रहा है, श्रद्धा के लिए कह रहा है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहा है? शुभ भाव में जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव में भी क्या कहते हैं, जो निर्लिप्त रहेगा, कि ये चर्चा सुनने का परिणमन भी ज्ञायक का परिणमन नहीं है, ज्ञायक तो इससे भी भिन्न है। और अशुभ भाव में, पाप प्रकृति में भी जो भिन्न रहेगा, भैया वहां भी मैं ज्ञाता हूं और यहां भी मैं ज्ञाता हूं, जहां दोनों तरफ ज्ञातत्व भाव रहेगा, मां जाननहार, मां जाननहार, मां जाननहार, वो है उपादान उपादेय। ऐसा थोड़ी ना कि पाप में कर्ता हो गया, पुण्य में ज्ञायक हो गया। हमने एक अपेक्षा पहले कह दी, लेकिन श्रद्धान की अपेक्षा से, ये जो बात कह रहे हैं श्रद्धान की अपेक्षा से, ना पाप में ना पाप का करता और ना पुण्य का करता, किसी हालत में किसी का करता नहीं। तो कमलम कमल साहब, ज्ञायक तो ज्ञायक था, ज्ञायक और ज्ञायक रहे। भगवान जी अभी भी कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया सब? यहाँ ये जो कहा जाता है भैया जी कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, ये कैसे? निमित्त निमित्तिक संबंध है, बस संयोगी पर्याय से कथन है, कथन में गलती नहीं है, मान्यता में गलती। मैं सामायिक कर रहा हूं, कथन में कोई गलती नहीं, क्योंकि व्यवहार में कहने में आएगा, कथन में कोई गलती थोड़ी ना, मान्यता में गलती है कि मैं सामायिक कर रहा हूं, बस। तो सामायिक समता भाव आत्मा का स्वभाव ही है, सामायिक कोई क्रिया थोड़ी ना है। आप हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, माला सिखाने लगे, ये सामायिक थोड़ी ना। साम्य भाव में कितने आए, साम्य भाव आत्मा का स्वभाव है, द्रव्य साम्य भाव में ही है। अब वो चलते फिरते भी हो सकता, बैठ के भी हो सकता और खाते हुए भी हो सकता। अब बात क्या चल रही है कि आपको
अंतर में आपको, अपने अंतर में आपको आपकी स्वीकारता कितनी जबरदस्त है। कमलम कमल, जितनी जबरदस्त आपकी मान्यता है, जितनी जबरदस्त आपकी स्वीकारता है, जितना जबरदस्त आपको अपने स्वभाव की पकड़ है, उतनी उतनी शीघ्रता से आप पर भाव से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर पाओ। और जितनी कमजोरी है, कमजोरी मतलब जितना श्रद्धान धुलमुल है कि भैया हाँ ऐसा भी तो है, संयोग में ऐसा भी तो है, हम कब मना कर रहे हैं? हम निमित्त नैमित्तिक संबंध नकार रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं नकार रहे। लेकिन यदि उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों को आपने करता करता वो संबंध मान लिया कि हम करता है, हम भोगता है, हम इसका राग नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम इसका देश नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम इनसे हट नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार प्रमाद की बात करी तो फिर निगोद, फिर कहीं नहीं, फिर मुक्ति नहीं है, फिर मुक्ति नहीं है। क्योंकि जहां साक्षी भाव लगाना था वहां तुमने कर्ता भाव लगा दिया। अब तुम मान लो तुम भैया पाइथागोरस का जो सिद्धांत है तो उस सूत्र को ही बदल दो तो वो कभी आंसर सही आएगा क्या? पढ़ा के नहीं पढ़ा अपन ने सबने, मैथ पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि जो उसका सूत्र है उस सूत्र में भैया क्या बोलते हैं, एक की घात भी बदल दोगे, एक घात भी बदल दोगे, ऊपर का भैया एक्स की घात 4 और 4 की जगह आप 8 कर दो या 3 कर दो या 5 कर दो तो फिर वो आंसर आएगा, कभी सिद्ध होगा। यदि एक अक्षर ही बदल दिया सिद्धांत में, यदि एक अक्षर ही बदल दिया, मानता मेरी एक अक्षर ही बदला गया तो फिर वो आंसर आने वाला नहीं है। कभी भी शून्य स्वभाव, नील बटे सन्नाटा, वो कभी आएगा नहीं। तुम अपने शून्य स्वभाव को कभी सिद्ध नहीं कर पाओ, क्योंकि अपने को इन सारे सब संयोगों में रहते हुए शून्य लेके आना, शून्य कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ भोगता नहीं, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, ये शून्य सिद्ध करना है। आत्मा पर के लिए शून्य है और अपने लिए परिपूर्ण चैतन्य ज्ञान पिंड है। यहाँ लाना है 0, लेकिन अपन ला रहे हैं 1 2 4, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ। अपन उस शून्य को नहीं ला पा रहे कि मैं शून्य स्वभाव हूँ, निर्विकल्प चेतना हूँ, ज्ञान मात्र सत्ता हूँ। वो 0 नहीं आ रहा, शून्य नहीं आ रहा। और वो शून्य नहीं आ रहा, अरे शून्य की जगह 0 भी आ जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो सुननी चाहिए, पर के लिए आकर बहुत फर्क है। शून्य में कुछ भी घटाओ बढ़ाओ शून्य आएगा, और 0 में 1 जोड़ो तो 1 आ जाएगा। 0 में अच्छा 0 में से 0 घटाओ, 0 में 1 जोड़ो, शून्य में भी 1 जोड़ो तब भी शून्य में कुछ ना जोड़ता ना घटता। मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं है, 0 और शून्य में आप 1 घटाओ आप 1 आ जाएगा। मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं है, जैन धर्म में कोई ऐसा बात नहीं। हाँ शून्य, वो बैठे ना प्रिंसिपल आचार्य, उनसे पूछो ना, अरे ऐसा कोई रूल नहीं है। दादा सुनो तो 1 मिनट, हाँ वो तो बात है कि 1 मिनट, हमारी हमारी बात क्या घटाओ क्या बढ़ाओ, हमारी बात सुनो भगवान आत्मा। अगर आप स्वभाव के साथ से बात करो, स्वभाव पूर्ण है, स्वभाव 0 नहीं होता, स्वभाव पूर्ण में जाते हैं, कुछ घटाई बढ़ाई हो नहीं सकती। तो यही तो बता रहे हैं भगवान आत्मा। मगर दैनिक चर्चा में शून्य 0 का मतलब एक ही है। अब मूल अर्थ में कोई भेद नहीं है, न शून्य में न 0 में, मूल अर्थ में उसमें कोई भेद नहीं। तो वही तो आप कह रहा है कि आपको गणित, मूल अर्थ में कोई भेद नहीं, उसमें घटाओ तो उसमें कैसे एक आ जाएगा, इसमें कैसे नहीं आएगा। अरे हम यही तो आपसे कह रहे हैं भगवान आत्मा कि यहाँ अध्यात्म को सिद्ध करने की बात कर रहे हैं और आप मैथ को सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। हम ये इतनी सी बात सिद्ध कर रहे हैं, शून्य का अर्थ होता है जो अपने आप में परिपूर्ण है, और परिपूर्ण में ना कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है। शून्य अपने आप में पूर्ण है। और जहां भी अध्यात्म में आप कह रहे हो, अध्यात्म जगत में किसी को भी उठा कर देख लो, हिंदू परंपरा उठा कर देख लो, सनातन परंपरा उठा कर देख लो, अध्यात्म में वैदिक में आप कहीं भी उठा कर देख लो, शून्य का मतलब है अपने आप में परिपूर्ण। शून्य में ना कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है। समस्त वेदों में ये बात सिद्ध है भाई। शून्य को शून्य में से घटा तो शून्य ही आएगा। सो पूर्णता का प्रतीक है वो। शून्य मतलब परिपूर्णता की बात है वो, कि वो परिपूर्ण है।
और जीरो मतलब ये अपन मैथ की बात में आ गए कि मैथ में घटाना बढ़ाना हो सकता है, और लेकिन वहां शून्य में ऊपर नीचे का कोई काम नहीं है, वहां परिपूर्णता है। तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि वो शून्य ही चाहिए अपने को, शून्य। क्यों क्यों इसलिए चाहिए भैया, क्यों चाहिए शून्य? क्योंकि उस शून्य के बिना कोई सिद्धि नहीं है। हर तरफ से शून्य चाहिए कि पर से मैं शून्य हूं, और वो शून्यता का भाव कब जागृत होगा? जब कमलम कमल साहब, जब अपने को ये स्वीकार तो हो कि वो ज्ञायक भाव में मेरा स्वभाव है। जब ये ज्ञान भाव में शक्ति स्वीकार होगी, जब वो शून्य सिद्ध होगा भाई। अब अपनी यहाँ चर्चा क्या चल रही है भैया? कमलम कमल। आप पहले उस ज्ञान भाव को भैया, पहले आप निमित्त निमित्तिक संबंध को ये मानो तो कि मात्र निमित्त निमित्तिक है। शून्य का मतलब क्या है? कि यहां मैं हूं लेकिन करता नहीं। यदि देखो भैया, मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं, यहां मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं यहां हूं लेकिन प्रवचन कर रहा हूं, यदि ऐसा मानता है तो भगवान जी वो शून्य नहीं है। वो अच्छा काम तो कर रहा हूं ना, मोक्ष मार्ग की साधना तो कर रहा हूं ना। यदि एक भी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे कि ये तो कर रहा हूं ना, अच्छा काम है ना, इस भूमिका में ये काम तो होना चाहिए ना। मान्यता में, सब मान्यता की बात चल रही है, इस भूमिका में ये काम होना चाहिए ना। यदि ऐसा भी लिखोगे तो वहां शून्य की सिद्धि नहीं होगी। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजय ना कहीं, बोले तो ना बोले। ये क्या कह रहा है? आपको ये बात ये सिद्ध करनी पड़ेगी, इस भूमिका में ये तो हो गई ना। ये आपका पुरुषार्थ रूप कार्य है, मतलब पर का पर में पुरुषार्थ होता नहीं, लेकिन आप ये कहो भाई इस भूमिका में ऐसा पुरुषार्थ तो हो गई ना। ये बोलने रूप परिणाम है, भाषा वर्णन का निकलने रूप परिणाम है, लेकिन स्वीकार तो यही करना पड़ेगा कि ये इस समय की योग्यता है। ये कहने रूपी निमित्त रूप परिणाम है, आपका सुनने रूपी निमित्त रूप परिणाम है। ये तो उपादान की योग्यता भाषा वर्ण की है जो वो इस रूप परिणमित हो रही है। क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से आपका इस समय यहाँ प्रवचन करना है, इसलिए आप कर रहे हैं। उसका पहले से क्रम निश्चय है, इतने बज के इतने मिनट पर स्टेज चला में आपके प्रवचन होंगे। ये क्रमबद्ध पर्याय से आप निर्णय करो तो भी अच्छी बात है। क्रम नियत पर्याय, लेकिन उसमें बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न होंगे क्रम नियत पर्याय में, लेकिन जहां हम कह रहे हैं वहां कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। क्या कह रहा है कि जो यहां से हम कह रहे हैं वहां से आपको बिल्कुल द्वंद्व नहीं होगा कि उस पुद्गल की योग्यता अपने रूप परिणमित होने की है, इस समय होने की थी बस। तो ये उस पुद्गल द्रव्य की योग्यता है, यहाँ करने वाला मैं नहीं हूं। यदि इस उपादान तत्व को स्वीकार करोगे तो कमलम कमल साहब में, और अपनी बात इतनी सी है, अपनी बात इतनी सी है कि अपन उस ज्ञायक भाव को कैसे भी स्वीकार करें। अब कैसे कर रहे हो ये आपकी अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। उस ज्ञान भाव को कैसे स्वीकार कर रहे हो? देखो भैया, स्वीकारता ही एकमात्र मोक्ष का आधार है, अपन जान रहे हैं। देखो अपन घर तो छोड़ नहीं सकते इस भूमिका में। आपसे कहें कि आप घर छोड़ के चैत्यालय में रहने लगो तो घर तो छूटने वाला नहीं है, और यदि आप छोड़ के आ भी जाओ चैत्यालय में तो होने वाला क्या है? लेकिन उपयोग तो तेरा। अब कोई हम आपसे यही कह रहा है, आप इस बात को अपने अनुभव से स्वीकार करो। क्या यदि हम आपसे कहें आपको सम्यक दर्शन चाहिए, आप कहो हाँ भाई चाहिए, तो चैत्यालय में आकर रहने लगो, तो पहली बात तो आप चैत्यालय आकर रहने वाले नहीं, और यदि आकर रहने भी लगे तो उससे सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। भाई सम्यक दर्शन कैसे होने वाला है, कहां से होने वाला? जब अपनी आत्मा को साफ करेंगे तभी होगा। बस बात इतनी सी है, जिस समय आप अपने शुद्धात्मा के आश्रय को ग्रहण करोगे, ध्रुव स्वभाव के आश्रय को ग्रहण करोगे, उसी समय सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी भैया। तारण स्वामी यही तो कह रहा है कि भव्य आत्मा कमलम कमल साहबम। जिस दिन तुम अपने उपादान ज्ञायक स्वभाव को जानोगे, उस समय
उस समय मुक्ति की प्राप्ति ही होगी। भाई कितना सटीक उदाहरण है। मोतियाबिंद आंखों में है, ऑपरेशन पर्यायों का मत करो, ऑपरेशन परिणामन को बदलने का मत करो। परिणामन को बदलने का भाव आता है, जीव अशुभ से हटके शुभ में आता है। ये सब अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, ये सब अपनी अपनी योग्यताएं हैं। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, आपको दृष्टि में रोग है, मोतियाबिंद आपकी दृष्टि में है, आप परिणामन को बदलने की चेष्टा मत करो। आप परिणामन को बदलने को धर्म मत मानो, आप पर्याय को बदलने को धर्म मत मानो। तो फिर क्या किसको धर्म माने भैया? आपकी दृष्टि बदल जाए, आपकी दृष्टि में ये पर्याय दिखना बंद हो जाए, ये पर्याय भाव दिखना बंद हो जाए और अपनी नजरों में अपना उपादान गायक तत्व झलक जाए, इसको धर्म मानो भगवान आत्मा। इससे कल्याण का मार्ग आगे बढ़े। तो भाई देखो, अनादिकाल से एक ही गलती हुई है कि निमित्त को या निमित्त की धारा को देखा है, निमित्त की धारा का कर्ता अपने आप को माना है। और दिया है कि निमित्त को निमित्त से न माने सो मिथ्या दर्शन, और निमित्त को कर्ता माने सो मिथ्या दर्शन। निमित्त को निमित्त ना, निमित्ताधीन दृष्टि रखे, निमित्त को ही देखे तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान जी? निमित्त अपनी जगह व्यवस्थित है, लेकिन वो मेरे उपादान का कर्ता नहीं है। हर कार्य होने के पीछे निमित्त है, लेकिन साक्षी है, साक्षी है वो, उसे साक्षी मानो। और जो साक्षी मानेगा उसे निमित्त को मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साक्षी वही हो सकता है जो कमलम कमल ज्ञाता वही हो सकता है, जो निमित्त को निमित्त मानेगा वही ज्ञाता हो सकता है। अर्थात भैया जो ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करेगा उसे कुछ मानने की आवश्यकता है ही नहीं, उसके लिए तो सब ज्ञेय है। देखो, मानना 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 मानना, क्या मानना? मानना मतलब क्या मानना? अरे मानना मतलब ये मानना, क्या मानना? कि जो द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य के स्वभाव को मान लोगे अपने आप सब मानने में आ जाएगा। बार बार वस्तु स्वभाव को कह रहा है भैया श्रद्धान करो, श्रद्धान करो, श्रद्धान करो। तो काय का श्रद्धान करें? क्या श्रद्धान करें? क्या श्रद्धान करें? मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस तत्व का श्रद्धान करो। जब अपने स्वभाव का श्रद्धान करोगे तो बाकी सब पर भिन्न जानने में अपने आप आ जाएगा। तुम नींव तो रखो पक्की, बुनियाद तो मजबूत हो। तत्व के श्रद्धान की बुनियाद, आत्मा के श्रद्धान की बुनियाद तो पक्की हो। अबे बुनियाद ही पक्की ना हो, अपनी निष्ठा ही पक्की ना हो, तो बाकी पर को पर कैसे जानोगे भगवान आत्मा? भैया बार बार अपन 3-4 दिन से यही कह रहे हैं, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही समय का सार, और अन्य सब इसका विस्तार, बाकी सब इसका ही विस्तार। तो एक छोटी सी बात तो जानना है ना। क्या जानना है? ये संयोग अपने में नहीं, बस इतनी छोटी सी बात जानना है ना। इतनी सी बात समझने के लिए इतना सारा अपन व्याख्यान कर रहे हैं भैया, इतनी सारी बात कह रहे हैं। क्या क्या कह रहा है? कमलम कमल साहब तारण स्वामी 2 शब्दों में कह रहा है कि गायक भाव तो गायक परिणाम में है, लेकिन अपन इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं। भैया उपादान शक्ति को देखो, निमित्ताधीन दृष्टि को मत देखो, उपादान शक्ति को देखो, उपादान भाव को देखो, और उपादान भाव अपना गायक स्वभाव, गायक भाव रूपी परिणमित हो रहा है। अब तो इसकी निष्ठा कर लो भगवान आत्मा। अनंत काल हो गए कि मैं ही करता, मैं ही भोगता, मैं ही बनाता, इन संयोगों में रहते हुए मेरा कल्याण नहीं हो सकता। लोगों ने तो ऐसी मान्यता बना रखी है कि घर में रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। टीवी देखने में हो सकता है, टीवी देखेंगे तो सम्यक दर्शन हो सकता है, मोबाइल देखने से हो सकता है, न्यूज देखने से हो सकता है, पेपर पढ़ने से, दिन में रहने से हो सकता है, और घर में रहने से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना घर में रह के। घर में भी रहे तो भी दिन में नहीं। योग का यही तो मान्यता बना रखी है कि रुचि तो पर पर्याय की पड़ी हुई है, न्यूज़पेपर की, टीवी की, नाना प्रकार की सच पर भाव की स्वीकारता तो पर पर्याय की पड़ी हुई है, और कह रहे हैं घर में रहकर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
और यहाँ भाव में अपने तत्व की स्वीकारता के लिए उद्वेग नहीं है, यहाँ अपने जायक तत्व को स्वीकार करने के लिए रुझान नहीं है। लेकिन भैया मान्यताएं अपन ने बना रखी हैं, घर में नहीं होगा, संयोग के बीच में नहीं होगा, इन निमित्तों के बीच में नहीं होगा, नाना प्रकार की धारणाओं को अंदर में धारण कर रखा है। देखो भैया ये धारणाएं धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, लेकिन भैया ये धारणा धारण करने के लिए तैयार नहीं हो क्या कि मैं ही वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। इस धारणा से सम्यक दर्शन हो जाए, नरकों में हो जाता है, तो सातवें नरक में हो जाता है। और हम कह रहे हैं हमारा घर नरक, उस सातवें नरक से भी बदतर है हमारा घर, हमें अपने घर में नहीं होगा। बताओ, अच्छा सातवां नरक ज्यादा सुंदर है, इसका मतलब इतनी बात तो पक्की करो भैया, इतनी बात तो बिल्कुल पक्की करो कि वो सातवां नरक हमारे घर से ज्यादा सुंदर, अच्छा और व्यवस्थित है कि हमें घर में इतनी सुख सुविधाएं और पुण्य का उदय होने के बाद भी हमें घर में सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सातवें नरक इससे ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा व्यवस्थित है कि वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सातवें नरक में भी जब उपयोग अपने स्वभाव में जाके जब प्राप्ति होती है, तो घर में देखे भी उपयोग अपने स्वभाव में जाएगा तो घर में भी प्राप्ति होगी। इतनी सी बात स्वीकार हो जाए तो कमलम कमल आत्मा ज्ञान जायक भाव में था, ज्ञान जायक भाव में है और ज्ञान जायक भाव में परिणमित हो रहा है। तुम घर में रहो तो, नरक में रहो तो, और निर्वाण चले जाओ सिद्धालय में रहो तो, जो निगोज में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि सातवें नरक तो हमारे घर से अच्छा नहीं हो सकता। भाई तुम कह रहा भैया सातवें नरक से बुरा हमारा घर है, तो फिर तो रोज की मार काट तो वहां जितनी होती उतनी हो नहीं सकती। वहां पृथ्वी जन दुख नहीं हो सकते, आप कर्म भूमि पे हो, वहां इतना दुख नहीं हो सकता जितना इस समय है भैया। वो जहां जितनी आकुलता वहां है उतना एक अंश भी यहाँ नहीं हो सकता। तो भगवान आत्मा यहाँ नरक से संबंध नहीं है, इतना सा सिद्ध करना चाह रहा है। या नरक से संबंध नहीं है, मनुष्य गति से संबंध नहीं है, देव गति से संबंध नहीं है, पशु गति से संबंध नहीं है। यदि पशु गति में नहीं होता तो महावीर को कैसे होता, त्रियंश को जी को कैसे होता, सिंह को कैसे होता। यहाँ ना नरक से संबंध है, ना मनुष्य गति से संबंध है, ना देव गति से संबंध है। यहाँ चारों गतियों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन किसको होता है? जो अपने स्वभाव का पुरुषार्थ स्वीकार करता है, जो अपनी उपादान योग्यता को, अपनी ज्ञायक शक्ति को स्वीकार करता है, उसे कहीं भी सम्यक दर्शन होता है। इसलिए कहते हैं चारों गतियों में सम्यक दर्शन सहज साध्य है। और अपन इस मान्यता को इतने दिन से सुनने के बाद भी नहीं तोड़ पा रहा है कि भैया हमें होगा कि नहीं होगा। कितने उदाहरण दे चुके हम, अभी 4-5 दिन से तो हम इसी विषय पे कह रहे हैं। सारी लब्धियां गिना दी, सारी पात्रताएं गिना दी, सारे संयोग गिना दिए, सारी भूमिकाएं गिना दी, उसके बाद भी इतनी दृढ़ मान्यता मिथ्यात की है दृढ़ता। देखो तो आचार्य भगवंत कह रहा है तू हे भव्य आत्मा, तू ज्ञायक में दृढ़ हो। और हम देखो कितने निठुर, हम कहाँ दृढ़ है? मिथ्यात में दृढ़, इस मान्यता में दृढ़ है। वो कह रहा है कि निष्कंप बना अपनी मान्यता कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। और अपन कहाँ दृढ़ हो रहा है कि इस भूमिका में सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। दृढ़ता का तो खेल है भैया, मान्यता ही का तो खेल है। अपनी मान्यताओं का तो सारा लोचा है भैया। क्या कि वो कह रहा है कि स्वभाव में दृढ़ हो, वो कह रहा है कि वस्तु स्वभाव में दृढ़ हो, वो कह रहा है कि निज घट में परमात्मा है, वो कह रहा है निज में ही अपना ज्ञायक भगवान बसा हुआ है, वो कह रहा है निज में दृढ़ हो। और अपन कह रहा है हम तो दृढ़ है क्या कि इस संसार से हम छूटने वाले नहीं है, इस संसार से हमें मुक्त हो, हमारा जीव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। हम इस बात में दृढ़ है। अपनी दृढ़ता का खेल है भैया। और जो जीव जहां दृढ़ है बस वहां उसका परिणमन चल रहा है। अपन बार बार कहते हैं जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका ज्ञान, जैसा आपका ज्ञान वैसा आपका आचरण। जैसे सरल भाषा में कहते हैं रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, जहां आपकी रुचि वहां आपका पुरुषार्थ। तो
इतना स्पष्ट ज्ञान, देखो ज्ञानम कमलम, कमल साहब, इतना स्पष्ट विज्ञान जानने के बाद भी जीव अपनी मान्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कर्तव्य की मान्यता और झूठी मान्यता छोड़ने तैयार नहीं। इतना स्पष्ट विज्ञान होने के बाद भी जीव अपनी झूठी सांसारिक मान्यताओं को छोड़ने तैयार नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं नहीं भोगता, मेरा परिणाम नहीं है जगत में, इस जगत का सारा परिणाम अपनी योग्यता से है, यहाँ कोई किसी का कर्ता धर्ता मालिक है ही नहीं। जीव अपनी मान्यताओं पे कुठाराघात नहीं करना चाहता, मिथ्या मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहता भाई। और पक्ष रखता है अपना अपना, कौन सा, कि मैं शरीर ही हूं और मुझे ही ये जगत का सारा काम करना। जब भी पक्ष रखता है तो यही पक्ष रखता है। भगवान की वाणी में जो वीतराग भाव आया है, निज अंतर आत्मा, इस चैतन्यता का पक्ष कभी जीव के अंतर से उत्पन्न नहीं होता। याद रखो, जड़ का पक्ष करोगे तो जड़ भाव की अनुभूति में ही लीन रहोगे भाई। और जब तक आपका पक्ष अपने ज्ञायक स्वभाव का नहीं होगा तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। कुछ भी कर लो भगवान, आप कितना ही जोर लगा लो, बिना त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार किए मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। देखो चलती हुई जाए, अब वो सामने ड्रिल मशीन भी कह रही है कि हो गया टाइम, अब हो गया हमारा काम चालू, तो हम इस विषय को यहीं छोड़ रहे हैं भैया। इस विषय को अपन यहीं पूरा कर रहे हैं। आज मंदिर विधि का आधा क्रम बचा है, उस क्रम को ही पूरा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं भैया कि आचार्य तारण स्वामी की बात है कि कमलम कमल, अपन इस कमल स्वभाव को पहचाने, उपादेय उपादान संबंध को जाने और इस बात का विश्वास करें होने वाला जगत का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। मैं आकर्ता आभोक्ता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इस बात को स्वीकार करें, इस बात का अनुभव करें। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्तों के लिए मंगलमय उद्देश्य है। और ये आचार्य सद्गुरु संत